क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले की कुछ 2 या 3 क्वेश्चन मिसिंग हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा लिया जाएगा, और कुछ वीडियो की प्रॉब्लम की वजह से वो क्वेश्चन नहीं आ पाया है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6, 7, 8। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं क्या क्या है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस टाइप से डाटा दिया हुआ है कि यदि शुगर की प्राइस या दाम 20% बढ़ जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में या एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन में कितना % कमी करे कि उसकी आर्थिक स्थिति पे कोई प्रभाव ना पड़े। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने टाइप में देखा था, टाइप 5 में मैंने यहाँ लिखा हुआ था 4 नंबर। इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। एक तो एक्सपेंडिचर वर्ड यूज़ कर रहा है, मतलब खपत या खर्च। फिर आपको इनकम से रिलेटेड, मतलब इसके दाम से रिलेटेड बात की जा रही है। और इसमें अप्लाई क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते ही देखा जाए कि 100 यूनिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें कि शुगर की इनिशियल प्राइस 100 यूनिट हो। अब क्या है, बोला जा रहा है कि ये 20% बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है 120 यूनिट हो गया दाम। अब कुछ ऐसा इसमें आपको इफ़ेक्ट करना है कि आपकी इकोनॉमी पहले जैसी हो जाए। परसेंटेज चैप्टर में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमेशा चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। यदि एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो जस्ट इसका इन्वर्स कर दिया जाए खपत में, तो फाइनली आपकी इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि खपत में कितना % कमी की जाए वो इसका जस्ट अपोजिट काम करने पे होगा। मतलब आप 120 यूनिट से 100 यूनिट तक जाएंगे तो ये परसेंटेज जो रेट आएगा, ये परसेंटेज रेट उस चीज़ का होगा जो खपत में आप कमी करोगे। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर की यही खासियत है कि आपको किसी और चीज़ का अगर डाटा दिया है तो उसको अदर चीज़ के रेस्पेक्ट में पता किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हम रेट पता कर लेंगे अपने कंजम्पशन का, जबकि ये प्राइस का रेट दिया हुआ है। और एक बात और कि इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, जब भी आएंगे इसी टाइप का डाटा दिया रहेगा। तो सॉल्व करते हैं। आपको परसेंटेज रेट जो खपत में कमी करनी होगी वो क्या होगा, 120 से 100 जाना है, तो 120 अपॉन में लिखा, और ये दोनों का क्या किया, माइनस किया। 100 माइनस 120 लिखा, इंटू 100 इज इक्वल टू -20 आएगा, अपॉन में 120 इज इंटू 100। ठीक, यहाँ से 600 अपॉन 6 %, ये आ जाएगा। ठीक, 16:2/3% कमी, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ये चीज़, क्या चीज़ यहाँ पे जानने को मिला कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि भाई शुगर का या किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया और आपसे पूछा जाए कि अगर उसकी इकोनॉमी अनइफेक्टेड करनी रहे तो आप उसकी कंजम्पशन में कितना कमी करोगे, तो आप डायरेक्टली करना क्या, यहाँ से डायरेक्टली आप परसेंटेज पता कर लेना, वो वही % होगा जो आप अपने कंजम्पशन में कमी करोगे। आंसर है 16:2/3% कमी। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कोरिलेट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें देखिए दिया गया है, यदि शुगर का दाम 20% बढ़ जाए तो दुकानदार 12 kg कम, दुकानदार द्वारा व्यक्ति को 12 kg चीनी कम प्राप्त होता है। मतलब यदि आप किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, आप दुकानदार के पास जाओगे तो क्वांटिटी कम देगा आप, क्योंकि पहले यदि आप 300 में ज़्यादा पा रहे थे, अब प्राइस बढ़ चुकी है तो कम। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को हम इससे कोरिलेट करेंगे और इसके सारे आंसर इसी की हेल्प से पता कर लेंगे। क्या क्या पूछा है, पहले प्रारंभिक कंजम्पशन कितना था व्यक्ति का, और प्रारंभिक प्राइस ऑफ शुगर पूछा है। ऐसे ही बाद की कंजम्पशन और बाद की प्राइस पूछा है, और डाटा एकदम एग्जैक्टली सेम है कि दाम इसका 20% बढ़ गया है। ज़रा हम कोरिलेट कर लेते हैं। मान लिया कि इसमें भी शुगर का प्राइस 100 यूनिट था, 20% प्राइस बढ़ गया तो 120 हो गया। तो व्यक्ति को जो चीनी कम मिल रहा है वो वही चीनी की मात्रा है, अमाउंट है, जो अपने कंजम्पशन में वो कमी करेगा। ज़रा इसमें क्या था कि व्यक्ति अपने कंजम्पशन में कमी करेगा जिससे उसकी इकोनॉमी जो है ख़राब ना हो, इफेक्टेड बिल्कुल ना हो।
तो यहाँ पे वही चीनी की अमाउंट है वह या वही परसेंटेज है जो दुकानदार कम देगा, जिससे उसकी इकोनॉमी ख़राब ना हो। मतलब वस्तु कम ले लेंगे चलेगा, लेकिन इकोनॉमी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो बात वही है कि ये परसेंटेज सेम होगा। और इसको देखते हैं, चीनी का दाम 120 तक हो गया। अब आपको कुछ ऐसा अप्लाई करना है कि चीनी की परसेंटेज कितना दुकानदार कम दे रहा है, तो परसेंटेज रेट या परसेंटेज कम जो अमाउंट होगा वही होगा 120 माइनस 100 माइनस 120 अपॉन 120। सॉल्व किया 1/6% आया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई परसेंटेज नहीं निकाल लेना है। अब परसेंटेज को रेशियो में चेंज करने का काम यहाँ पे करना है। परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 जाता है, तो 100/6 अपॉन में 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1/6 आ गया। ये रेट है चीनी से रिलेटेड। किसी भी चीज़ का परसेंटेज रेट का अगर हम रेशियो में चेंज करते हैं तो आप वीडियो नंबर 1 देखिएगा, उसमें मैंने बताया था ये प्रारंभिक मान होता है और ये घटोत्तरी या बढ़ोतरी होती है, या कमी या वृद्धि होती है। यहाँ पे फिलहाल कमी की जा रही है, चीनी जो है पहले के रेस्पेक्ट में कम मिल रहा है। तो इनिशियल क्या था 6 यूनिट चीनी प्रारंभ में इसको मिलती थी। अब दुकानदार कुछ कम करके दे रहा है, ठीक है, वह क्या है 1 यूनिट कम कर रहा है। अगर परसेंटेज को सॉल्व करने पे यहाँ 2 कुछ आता है या तो 4/6 आता है, तो हम इसको 4 लिखते हैं फाइनली, ठीक है। अब देखते हैं 1 यूनिट चीनी जो है वो कितने की कमी के बराबर है, 12 kg के बराबर है। दुकानदार इतना ही कम करके दे रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो प्रारंभ की कंजम्पशन कितनी हो जाएगी जो कि 6 यूनिट है, तो 6 × 12 72 kg। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इनिशियल चीज़ ही तो आती है परसेंटेज को रेशियो में चेंज करने पे। ये प्रारंभिक चीज़ आ गया 72 kg, स्टार्टिंग में उसको मिलता था कितने रुपए में, 300 रुपये में। तो स्टार्टिंग का कंजप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, प्रारंभिक खपत कितनी थी 72 kg हो गई। और प्रारंभिक दाम पूछेगा तो भाई 300 रुपये में ये चीज़ खरीदता था, तो दाम बराबर क्या होगा 300/72 रुपीज़ पर kg। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ज़रा सॉल्व कर लीजिए। और ठीक 25/6 ये कुछ आंसर इस टाइप से आ गया है। इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर मिक्स्ड रेशियो में आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 25/6 4:1/6 इतना आंसर आया रुपीज़ पर kg, इसका प्रारंभिक दाम है, ठीक है। अब बाद में 1 यूनिट कमी हो जा रही है, मतलब बाद की कंडीशन क्या है, बाद में चीनी कितना मिल रहा है 72 स्टार्टिंग में मिल रहा था, बाद में 12 kg कम करके दे रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 50 आ जाएगा, 60 आएगी, ठीक है। 60 kg अब मिल रहा है, तो अब का दाम कितना होगा 300 रुपये में 60 kg मिल रहा है, तो दाम कितना हो जाएगा 300 रुपये अपॉन में 60। सॉल्व किया तो अपना क्या हो गया 5 रुपये पर kg, ठीक है। तो आपको कंजम्पशन पता है और यहाँ पे 300 रुपीज़ पता है, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो दाम भी। और फाइनली आपने देखा कि इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हमने कोरिलेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 से, और बहुत ज़्यादा बर्डन दिमाग पे नहीं लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी से कोरिलेट करके सॉल्व करना है। इसके अदर भी मेथड हैं, बट वो सभी मेथड लेंदी हैं इसके रेस्पेक्ट में। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि चीनी का दाम जो है 20% बढ़ गया, और अब उसको इकोनॉमी पूरा पहले जैसा नहीं करना है, खर्च 5% बढ़ जाए, ऐसा कुछ करना है। तो आप जो 100 यूनिट स्टार्टिंग में प्राइस रख रहे थे और 120 जा रहे थे, फिर फाइनली हम लोग 100 पे आ जा रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल पहले जैसी करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 5% खर्च होना चाहिए, मतलब अब आपको 100 की जगह जाके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खर्च पहले से 5% बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन 7।
तो आपको 120 से 105 तक जाना है, तो परसेंटेज रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी 120 और ये दोनों को माइनस किया तो 15 आ गया इंटू 100। इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 25 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 12:1/2% कमी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्या चीज़ यहाँ पे हम लोग सीखना चाह रहे हैं। 7 क्वेश्चन 6 से क्या डिफरेंट है कि आपको 100 पे न जाके खर्च जो है 105 तक रखना है, मतलब खर्च भी थोड़ा सा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके तीनों कवर हो गए, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।